हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था बी फार्मा 8th सेमेस्टर, उसका फर्स्ट सब्जेक्ट बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। दोस्तों, कुछ अजीब सब्जेक्ट आ गया हमारे सिलेबस में। सोचा नहीं था कि ऐसा सब्जेक्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको अच्छे से ये करवाएंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिकली बेस्ड है ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी मतलब समझने वाला टॉपिक है ये, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको बोरिंग मत समझना, इसको अच्छे से लेके आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ के आपको इसको पढ़ना होगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसके अंदर। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने कल पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा बायोस्टैटिक्स है उसका बायोस्टैटिक्स उसका सिंपल इंट्रोडक्शन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो वहां पर डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो हम स्टडी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, आशा करता हूँ जरूर समझ में आएगा आपको। और वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले, स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स तक, तो वो भी स्टडी कर सके। तो स्टडी करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल से आप समझ रहे होंगे कि कोई भी डाटा है, क्या मतलब कितने नंबर होंगे डाटा के अंदर हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो उसका एक सेंटर हमको पता करना है, जिससे कि वो डाटा का हमें आइडिया लग जाए कि वो क्या है। उसको बोलेंगे अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके लिए 3 प्रिंसिपल दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, मीन, मीडियन और मोड, जिससे हम इस सेंट्रल टेंडेंसी को मॉडिफाई करेंगे। इसको पता करेंगे कि कौन सा जो हमारा एक पॉइंट है, एक नंबर है, जो गोल जो डाटा है हमारा आइटम्स है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं, समझ में आएगा आपको। शुरू करते हैं इसको। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सिंगल वैल्यू, मतलब गोल डाटा की एक सिंगल वैल्यू होगी विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा। मतलब किसी भी सैंपल या आइटम की एक सिंगल वैल्यू होगी जो रिप्रेजेंट करेगी एंटायर, मतलब होल जो डाटा का सेट होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। इट इज आल्सो नोन एज एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशंस। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मेजर्स की जगह या सेंट्रल टेंडेंसी की जगह एवरेज आपको लिखा हुआ मिल जाए पेपर में, या फिर मेजर ऑफ लोकेशन, तो आप कंफ्यूज मत ना, ये सेम है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलो या इसको एवरेजेस बोलो। आगे भी हम कई जगह एवरेजेस का यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा बड़ा है, ये इजी लग रहा है, तो इसका यूज कर सकते हैं अपन। A measure of central tendency is summary statistics that represent the central point or typical value of data। इसमें भी यही है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक किसी भी जो स्टेटिस्टिक्स है उसकी समरी रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और एक टिपिकल वैल्यू देता है हमें डाटा सेट की। तो जैसे ये है कि ये नंबर्स दे रखे हैं, तो इसमें अपन को एक पॉइंट चुनना है या फिर एक नंबर अपन को चुनना है इसके अंदर। तो वो जैसे ये हो गया, तो ये हमारा हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक पॉइंट हो गया जिससे गोल जो डाटा है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे ही आगे हम स्टडी करेंगे कि इनको कैसे कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल मेजर आर वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन से हैं? जो हमने सिलेबस में भी मेंशन कर रखे हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में देखेंगे ओनली, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से हम ओनली मीन को समझेंगे। मोड और मीडियन को एक सेपरेट वीडियो में हम देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले एवरेजेस की। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एवरेजेस क्या है।
हमने बताया था यहाँ पर कि एवरेजेज को ही अपन सेंटर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन एवरेज भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या सिंपल देखेंगे, ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह आपने सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से। टू रिप्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज फॉर्म, मतलब कोई भी डाटा है, किसी भी कंपनी का डाटा है या फिर किसी भी कंट्री का डाटा है, स्टेट का डाटा है, उसको एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये नहीं है कि कुछ नंबर्स हैं, हजारों लाखों नंबर्स हैं, तो उनको एक समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है। टू मेक कंपैरिजन इजियर, कंपैरिजन कैसे इजी हो जाएगा, जैसे टू कंपनीज हैं, टू अपनी फार्मा कंपनीज हैं, तो वो एक दूसरे की कंपटीटर हैं, एक के शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, एक के डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि इनकी मंथली जो रिवेन्यू है वो अपन काउंट करेंगे, मतलब इस मंथ में इतनी आई, इस मंथ में इतनी आई, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो उनकी जो ईयरली एक, जैसे एक कंपनी का रिवेन्यू आया 360 और एक का आया 350, तो इसमें कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं कि 10% इसके अंदर लॉस हुआ है, तो इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा ये, कि जैसे इस कंपनी को पता लग गया कि हमारी इस कंपनी से 10 रिवेन्यू मतलब अपने 10% डिक्रीज हुआ है, तो हमें इसको कैसे इंक्रीज करना है, मतलब उनको पता लग गया कि हमारा जो ग्रोथ है कंपनी का वो गिर रहा है, तो इसको कैसे बढ़ाना है। तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा कि कहां से हमें प्रॉब्लम आई है, तो उसको ठीक करेगा। तो ये एक रोल हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इसके अंदर, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अब आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एवरेजेस लिखा है। तो 3 टाइप्स के एवरेजेस होते हैं इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल, पोजिशनल और कॉमर्शियल। तो फर्स्ट है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में अपन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, इसमें कोई भी थ्योरी का यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला चलेंगे। पोजिशनल में अपन इसमें पोजीशन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन कॉमर्शियल हो गए या हाई लेवल के हो गए, तो इसमें मूविंग एवरेज हो गया, प्रोग्रेसिव एवरेज हो गया, कंपोजिट एवरेज हो गया। तो फर्स्ट है मैथमेटिकल, ये है हमारे काम के फर्स्ट सेकंड, ये दोनों हमारे काम आएंगे। तो फर्स्ट में मीन है, मीन 3 टाइप का, अरिथमेटिक, जियोग्राफिक, हार्मोनिक। हम पढ़ेंगे सिर्फ अरिथमेटिक मीन या फिर मीन। देन पोजीशन में आ गए मीडियन, मॉड, ये हमको स्टडी करने हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। ये हाई लेवल के, हमें स्टेट इनको हाथ नहीं लगाना है, इनको स्टडी नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मीन। मीन आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। तो अपन इसके ऊपर क्यों जाए, डायरेक्ट इसको ही पढ़ लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन देखेंगे तो हमारा मीन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को ही हम मीन बोलते हैं। जैसे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को अपन एवरेज बोलते हैं, वैसे इसको अपन मीन बोलेंगे। अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम। एक सिंपल फॉर्म होती है ऑल आइटम इन सीरीज, मतलब ये इन सभी से सिंपल एक हमारा मीन हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज मीन। जो हमने बताया था वो इसके अंदर मेंशन हो चुका है कि जो एक सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज कॉल्ड मीन। इसको मीन भी हम बोल सकते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, कुछ एग्जांपल में हम आपको बता देंगे। डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन और मीन दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लिया है। अरिथमेटिक मीन और मीन इज द नंबर ऑफ विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। मतलब एक वैल्यू होगी जो कहां से ऑब्टेन होगी, एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। ऑल आइटम की वैल्यू हम ऐड करेंगे ऑफ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल, मतलब ऑल को ऐड किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर
कितने हैं, वो आगे आपको फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका पता करना है। तो वो आइटम को इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया सिंपल डेफिनेशन। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन, और मीन इज द नंबर विच ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इन सीरीज और डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए, ये हम पे यूज नहीं कर रहे हैं, इससे आपका जो क्वेश्चन है उसका हल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इस थ्योरी के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया है। एवरेज मीन इसका सिंपल फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कितने नंबर्स देखे, 10 नंबर्स, 20 नंबर्स, 50 नंबर्स, 100 नंबर्स, वहां पर इनको ऐड कर लेंगे। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 10, तो 10 तक थे तो 10 नंबर हो गए, इनको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्मूला। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अपन को स्टडी करना है, तो वो आपको बता देते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मैंने इस पे इतना स्टडी किया है, फिर ही आपको इतनी सिंपल फॉर्म में समझा पा रहा हूं। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बस आप सपोर्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचा दीजिए, और उनको बताइए कि यहाँ पर 8 सेमेस्टर के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो अर्थमेटिक मीन इज जनरली रिटेन, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसको जनरली x बार से हम डिनोट करेंगे। मतलब जहां पर आपको x बार देखे वहां पर समझ जाना या तो मीन है या हमारा अर्थमेटिक मीन आएगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। x बार ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn। तो ये हो गया हमारा होल नंबर जो भी हमको सीरीज में दिखा था। देन ये हो गया हमारा n, मतलब कितने नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ जो सीरीज है उसमें प्रेजेंट है आइटम, उसके नंबर। देन इसको टोटल करेंगे तो ये सिग्मा x अपॉन n, ये एक हमारा समराइज फॉर्म में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो ये फॉर्मूला दे रखा है वेयर, तो x तो हो गया, आपको पता है x बार हो गया अर्थमेटिक मीन, या हमारा मीन हो गया। देन जो x1 है, x2 है, x3 है, xn है, तो ये क्या हो गया, ये होंगे आर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम इन द सीरीज। मतलब जो आइटम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट इन सीरीज, जो भी हैं ऑल इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एंड n है टोटल नंबर ऑफ द आइटम इन सीरीज, टोटल नंबर हो गए। ये जो हमारा ई टाइप में दे रखा है, ये एक साइन है, इसको बोलते हैं अपन सिग्मा। ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा रेफर टू सम ऑफ टोटल ऑफ द सम ऑफ टोटल ऑफ द आइटम इन सीरीज। जो डिफरेंट आइटम प्रेजेंट हैं, डिफरेंट आइटम इन सीरीज, इसको डिनोट करेगा हमारा सिग्मा। देन इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि कोई नंबर दे रखे हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर, अपन को निकालना है अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स। कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 4 हो गया, 36 हो गया, 4 5 हो गया, एंड 50 हो गया, और 75 हो गया। दोस्तों हम ये देख के इसलिए समझा रहे हैं आपको कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर तो देख के पढ़ा रहे हैं, भाई देख के पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, उससे
क्योंकि मुझे भी यार इतना वो नहीं है कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट के एक टीचर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा दे तो उसको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप समझिए और ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। आप इस पे ध्यान नहीं दिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो इनका टोटल अपन कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास दे रखे हैं। तो इनको अपन नीचे डिवाइड करेंगे, मतलब n हो गया टोटल नंबर। इनको काउंट कर लेंगे तो ये हो गया 40 45 85 85 50 एंड 75 हो गया हमारा 210। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो ये हमारा मेन हो गया मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो हमारा इसका अपन को निकालना था अर्थमेटिक मीन x बार, जो हमारा निकल के आया है 42। बहुत ही आसान है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। जो इसके 3 टाइप थे अर्थमेटिक मीन के, अर्थमेटिक मीन था फर्स्ट, और जियोग्राफिक मीन था, एंड थर्ड था हार्मोनिक मीन। तो इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, इसमें मोर ग्रेटर एफिशिएंसी होगी अर्थमेटिक मीन की, देन ज्योमेट्रिक मीन की, देन हार्मोनिक मीन की। तो ये एक सिंपल के आपके में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोड एंड मिडन के बारे में। दोस्तों वो भी इसी की तरह बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला, उनमें आपको फॉर्मूला नहीं देखना है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि वो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, तो उनमें पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है अपन को, उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे, तो उसको अपन स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन आगे जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक के आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, लाइक तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।